नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो एक कमेंट पर होने वाली है। हमारे चैनल के एक बहुत ही सीरियस व्यूअर हैं जो रेगुलरली हमारी वीडियोस को देखते हैं। उन्होंने कमेंट किया है, उनका नाम है अमित चौधरी जी। तो अमित चौधरी जी ने कमेंट मुझे किया था कि सर 20,000 रुपये का कोई ऐसा प्लान बनाइए, अगर हम लोग एसआईपी में निवेश करते हैं तो कैसे हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं अगर हमारा जो निवेश है वो 10 साल से ज़्यादा समय के लिए है। तो अमित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, अमित जी के तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते हैं और डेली इनसे तो नमस्कार तो डेली ही होती है। अभी शायद 1-2 दिन से इनका कमेंट नहीं आ रहा है। देखिए, हमें ऐसी आदत पड़ जाती है कुछ लोगों की, जैसे अमित जी के तो डेली ही एक कमेंट ये नमस्कार का मुझे ज़रूर करते हैं और मैं इनका रिप्लाई करता हूँ। तो अगर कमेंट इनका नहीं आता है तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि आज अमित जी का कमेंट क्यों नहीं आया। तो चलिए फिलहाल टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं निवेश का प्लान तो हम सभी लोग बना रहे होते हैं। अब ये जो हम निवेश का प्लान कर रहे हैं, एसआईपी हमें शुरू करनी है, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि यार ठीक है, मुझे 10,000 या 20,000 का एक जो एसआईपी प्लान करना है, लेकिन मैं किस तरह से और कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करूं ताकि जो रिटर्न्स है वो मुझे बेटर मिले, रिस्क मेरा थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट हो सके। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है 20,000 एसआईपी से लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाएं, बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 2025 के लिए। चलिए देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, उन्हीं से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। आप एक पोर्टफोलियो अपने लिए बनाना इजीली यहाँ पर सीख भी जाएंगे। इन्वेस्टर प्रोफाइल, पहले यहाँ प्रोफाइल पर बात करते हैं कि किस तरह की प्रोफाइल है जिसके लिए हम पैसा यहाँ निवेश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ रिस्क की, यहाँ जो प्रोफाइल हम बनाएंगे, जो हम रिस्क रखेंगे यहाँ, वो मॉडरेट टू हाई रखेंगे। वेरी हाई रिस्क नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट से हाई की तरफ हम रखेंगे। ठीक है, और जो एसआईपी है वो हम रख रहे हैं कितनी, 20,000 रुपये महीना की। ठीक है, 20,000 पर मंथ। और यहाँ जो ड्यूरेशन है हमारी, यहाँ जो ड्यूरेशन है कि कितने समय के लिए निवेश किया जा रहा है, वो है 10+ ईयर्स, यानी कि 10 साल से ज़्यादा समय के लिए यहाँ निवेश किया जा रहा है। तो पोर्टफोलियो हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हमें रिस्क भी थोड़ा सा हमारा बैलेंस कर सके, हमें रिटर्न्स भी अच्छे बनाकर दे सके, यानी कि ओवरऑल हमें एक बैलेंस पोर्टफोलियो यहाँ बनाने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से फंड्स हैं जो हमारे इस पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उस पर हम लोग अब आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ सीधा फंड्स पर बात करूँगा। प्रोफाइल एलोकेशन, किस तरह से हमें यहाँ पर फंड रखने चाहिए। देखिए, पहला फंड मैंने यहाँ रखा है इंडेक्स फंड। अब देखिए, इंडेक्स फंड यहाँ मैंने रखा है। अब इंडेक्स में यहाँ 2 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको निवेश भी बता देता हूँ। इंडेक्स फंड में आपको करना है 5,000 रुपये महीने का निवेश। ठीक है, पैसे मैं सामने ही लिखता चलूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इंडेक्स फंड में देखिए, एक तो आ जाएगा आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ठीक है, दूसरा आ जाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। अब देखिए, यहां जो ऑप्शन है, यहां चाहे तो आप लार्ज कैप को भी रख सकते हैं, क्योंकि वो भी टॉप 100 कंपनीज में ही निवेश करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा और सिक्योर होना चाहते हैं, तो फिर आप निफ्टी 50, इंडिया की टॉप 50 कंपनी आ जाएगी। नेक्स्ट 50, 51 से लेकर 100 रैंक तक जो कंपनी है वो आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप 2500 रुपए दोनों में भी निवेश कर सकते हैं। देखिए, लार्ज कैप को भी रख सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा और रिटर्न्स आपको लगभग इन्हीं के आसपास ही देखने को मिलेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप एक इंडेक्स फंड अपने रख लीजिए। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा और जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस होगी उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। पास्ट में हमने निफ्टी 50 के या निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, अगर हम पुराना थोड़ा सा रिकॉर्ड देखें, तो हमें 12% से ज़्यादा के रिटर्न्स ही इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बनाकर दिए हैं। अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो आप यूटीआई निफ्टी 50 को देख सकते हैं, आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो 5,000 रुपये आप निवेश कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि यहाँ जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां रहेंगी, वो टॉप 100 के अंदर ही रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सी कैप फंड पर। सेकंड ऑप्शन, आप यहाँ जो अगला फंड रखेंगे वो आप रखेंगे फ्लेक्सी कैप। इसमें भी आप 5,000 रुपये महीने का निवेश कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए फ्लेक्सी कैप में बेनिफिट ये रहेगा कि ये आपके पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करेगा, ठीक है, ये आपके पैसे को मिड कैप में भी निवेश करेगा और ये आपके पैसे को स्मॉल कैप में भी निवेश करेगा। देखिए कोशिश यहां ये करनी है कि पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि अगर आप 10 से 12 साल 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी स्टेबिलिटी पर फोकस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसे तो आप ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस तरफ मेरा फोकस नहीं है। मेरा जो फोकस है वो थोड़े से अच्छे रिटर्न्स पर है और स्टेबिलिटी पर ज़्यादा है, इसीलिए रिस्क प्रोफाइल जो मैंने यहाँ रखी है वो मॉडरेट से हाई की तरफ रखी है, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सी कैप में बेनिफिट ये रहेगा कि इनमें तीनों में आपका पैसा निवेश होगा और यहाँ पैसा किस तरह से निवेश होगा ये फंड मैनेजर पर ही डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने हिसाब से यहाँ पर एलोकेशंस एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है, मार्केट में गिरावट आती है तो आपका लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी मिलेगी, मार्केट में रैली का टाइम है तो स्मॉल कैप में निवेश बढ़ने से आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे। अगर ऑप्शंस की मैं यहाँ बात करूँ तो HDFC फ्लेक्सी कैप बढ़िया ऑप्शन है और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये एक शानदार ऑप्शन है। दोनों फंड्स बढ़िया हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो 5,000 रुपये एक इंडेक्स फंड में हो गए आपके और 5,000 रुपये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी है दोस्तों मिड कैप फंड। अब देखिए मिड कैप में क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो मैक्सिमम जो निवेश होगा वो 101 रैंक से लेकर और 250 रैंक तक की जो कंपनियां होंगी उनमें निवेश होगा। यानी कि ये कंपनियां लार्ज कैप के मुकाबले छोटी होंगी लेकिन स्मॉल कैप के मुकाबले बड़ी होंगी। यानी कि जो रिस्क है आपका वो स्मॉल कैप के मुकाबले कम होगा और जो रिटर्न्स होंगे वो लार्ज कैप के मुकाबले यहाँ थोड़े से बेटर आपको देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कैटेगरी भी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं निवेश की बात करूँ तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 4,000 रुपये पर मंथ का निवेश आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। 10-12 साल का निवेश है तो बिल्कुल आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एक बढ़िया ऑप्शन है, इसको आप देख सकते हैं। कोटक इसमें एक शानदार ऑप्शन है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए आप SBI को भी देख सकते हैं या फिर आप मोतीलाल ओसवाल को भी देख सकते हैं, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। तो इस तरह से आप तीन फंड्स यहाँ 5,000, 5,000 और 4,000, 14,000 का निवेश आप कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पर जो कि है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। अब देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या करेगा, ये एक पहले तो हाइब्रिड फंड है, आप इसको समझिए। ये आपके पैसे को कहाँ निवेश करेगा, डेट में भी निवेश करेगा प्लस आपके पैसे को ये इक्विटी में भी निवेश करेगा। यानी कि कुछ पैसा आपका यहाँ पर थोड़ा सा सेफ साइड भी रहेगा। अब बेनिफिट ये होगा अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये फंड आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देगा, यानी कि मार्केट के हर मूड में ये आपके पैसे को उसी के अकॉर्डिंग निवेश करेगा जैसा मार्केट का मूड होगा, क्योंकि ये डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। अगर देखिए फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में इस समय पैसे बनाने का समय नहीं है तो वो डेट में अपने एलोकेशंस को बढ़ा सकते हैं। उनको लगता है कि अभी मार्केट से पैसे कमाने का समय आ रहा है तो वो क्या करेंगे, इक्विटी में अपने एलोकेशंस को बढ़ा देंगे और आपको रिटर्न्स बढ़िया बना कर देंगे। तो ये कैटेगरी भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आपके पोर्टफोलियो में एक ये बैलेंस करने में काफ़ी इसका जो है यहाँ पर आपको एक कह लीजिए कि सहारा आपको मिलेगा। बढ़िया कैटेगरी है। तो यहाँ अगर मैं निवेश की बात करूँ तो इसमें आप रख सकते हैं 3,000 रुपये महीना, ठीक है। अब एक लास्ट कैटेगरी और है जो आपको ऐड करनी है, वो कैटेगरी है दोस्तों स्मॉल कैप फंड। बिल्कुल स्मॉल कैप को भी आप रख सकते हैं और 3,000 रुपये महीना ही आप यहाँ भी रख सकते हैं। 3,000 रुपये महीना, यानी कि ये बन जाएगा आपके पोर्टफोलियो का लगभग 15% हिस्सा आपने स्मॉल कैप में डाल दिया। स्मॉल कैप में क्या होगा, उन कंपनियों में निवेश होगा जो 251 रैंक से फिर आगे तक जाएंगे, यानी कि छोटी छोटी कंपनियों में ही यहाँ ज़्यादा पैसा निवेश किया जाता है। छोटी कंपनियों में निवेश करने का बेनिफिट ये होता है कि जब मार्केट में रैली होती है तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना कर देती हैं। नुकसान ये होता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो ये सबसे ज़्यादा गिरती हैं। लेकिन अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे लंबे समय में गिरावट उतार चढ़ाव के बावजूद भी आप अगर देखेंगे तो ओवरऑल ये जो है कैटेगरी आपको फायदे में ही देखने को मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। यहाँ जो ड्यूरेशन है हमारी 10 साल से ज़्यादा है, इसीलिए 15% का लोकेशन मैंने स्मॉल कैप में भी रखा है। फंड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ SBI स्मॉल कैप आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है।
सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल कर आता है। और भी ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका ये जो है पोर्टफोलियो हो जाता है कंप्लीट 20,000 रुपये महीने का। देखिए 5,000 हमने इंडेक्स फंड में डाले, 5,000 फ्लेक्सी कैप में डाले, 4,000 मिड कैप में डाले, 3,000 एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाले और 3,000 हमने डाल दिए स्मॉल कैप फंड में। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने स्मॉल कैप के रिटर्न्स बढ़िया हैं, इसमें एलोकेशंस नहीं बढ़ाए। देखिए बढ़ा तो सकते हैं लेकिन रिस्क भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ मैंने कोशिश की है पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने की, ताकि मार्केट की देखिए उतार चढ़ाव कुछ भी रहे, कुछ भी कंडीशन बने, तो आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को लेकर कभी भी घबराएं नहीं। इसी तरह की कोशिश मैंने की है इसे को बनाने की। बाकी आप अपने हिसाब भी, अपने जो रिस्क टॉलरेंस है उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट चाहे तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, फ्यूचर रिटर्न्स एंड वेल्थ प्रोजेक्शन। अब देखिए जो हमारी एसआईपी है, चलिए यहां लिख लेते हैं। देखिए जो हमारी ये एसआईपी है वो है 20,000 रुपये महीना की। अब देखिए रिटर्न्स तो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में कितने मिलेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए, कैलकुलेशन के लिए, अगर मैं यहाँ रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में 15% भी लेकर चलूँ, क्योंकि हमने जो फंड्स लिए हैं वो सारे बहुत शानदार लिए हैं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें कितना यहाँ से पैसा 20,000 रुपये की एसआईपी पर मिल सकता है उस पर बात करते हैं। उसके लिए सीधा एक एसआईपी कैलकुलेटर पर चलेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा यहाँ से फ्यूचर में जनरेट किया जा सकता है। चलिए सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए मंथली जो निवेश है वो है 20,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने यहाँ रखे हैं 15% एग्जाम्पल के लिए, और जो ड्यूरेशन है वो हम 10 साल से कैलकुलेट करके चलते हैं, और आगे कितने पैसे बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर आप 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो फिर आपकी जो फाइनल वैल्यू है लगभग 52 लाख रुपए आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इसी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं अगले 15 साल तो ये बना देगी 1.2 करोड़ रुपए, और अगर आप इसी को कंटिन्यू करते हैं 20 साल तो यही एसआईपी बना देगी लगभग 2.7 करोड़ रुपए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए इस एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे। 10 साल में आपने देखा कितने बन रहे हैं, लगभग 52 लाख रुपए, और 20 साल में बन रहे हैं कितने, 2.7 करोड़ रुपए। इस तरह से कंपाउंडिंग में आपका पैसा बढ़ता है। तो जब एसआईपी करें थोड़ा सा आप लंबे समय के लिए करें। तो आपने देखा कि किस तरह से 20,000 रुपए की एसआईपी आपको 2.7 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकती है। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको भी समझ कर जाइएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करते हैं। देखिए जब आप एसआईपी को शुरू करें तो बिल्कुल आप उसको डिसिप्लिन में चलाते रहे। उसको ये नहीं है कि बीच में आपने रोक दिया फिर से शुरू कर दिया, उससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन खराब होगा, तो आपको जो रिटर्न्स बढ़िया मिलने चाहिए थे फिर वो नहीं मिलेंगे। अगर मैं मिस्टेक्स पर ही यहाँ बात करूँ तो नॉर्मली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जब मार्केट में डिप आता है, गिरावट आता है, तो एसआईपी को बंद करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। एसआईपी को बंद नहीं करना है जब तक आपका टारगेट है। बिल्कुल एसआईपी को आप चला कर रखिए, क्योंकि उतार चढ़ाव बाजार में हमेशा बने रहेंगे, आप एसआईपी को चला कर रखेंगे, ठीक है। दूसरी मिस्टेक की बात करूं तो लोग क्या करते हैं, 20,000 की एसआईपी करनी है तो 1 या 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में ही पैसा निवेश कर देते हैं। उससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, रिस्क आपका डाइवर्सिफाई नहीं होगा। या तो आप ऐसे फंड्स में निवेश कर देंगे जहां रिटर्न्स कम रहेंगे, या तो आप ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देंगे जहां रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। तो कोशिश कीजिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए और उसी के हिसाब से पैसे को आप निवेश कीजिए। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अगर चलेंगे आप तो फ्यूचर में आप वाकई एसआईपी से बहुत बेटर रिटर्न्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।